नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ डॉक्टर अमित अर्शद मेहता। आज का जो विषय है दैट इज़ थर्ड डे ऑफ द नवरात्र, माँ चंद्र घंटा। तो हम पहले तो उनकी स्तुति के साथ चालू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ चंद्र घंटा की स्तुति थी। माँ चंद्र घंटा की एक बहुत ही रोचक कहानी है कि जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, माँ ब्रह्मचारिणी, उन्होंने तपस्या की थी। तो नेक्स्ट जो आती है माँ चंद्र घंटा। तपस्या के बाद शिवजी जब उनसे विवाह करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं और जब शिवजी मंडप के लिए निकलते हैं, मंडप में पधारने के लिए, विवाह के लिए, तब वो उनके सब गण जो होते हैं शिवजी के, जो भूत प्रेत पिशाच, जिस तरह से आपको पता है कि शिवजी के तो भूत भी मित्र हुआ करते थे, पिशाच भी जो है वो मित्र या गण हुआ करते थे। मतलब उनसे जो है कोई राक्षस जाति का था या देवता साइड के थे। शिवजी के साथ किसी का बैर नहीं था, उनकी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी। उनकी मित्रता तो जो थी वो सबके साथ थी। तो बारात के अंदर वो सबको लेके चल पड़े शिव जी। तो उस समय स्टार्टिंग में जब देवी ने देखा शिव जी का रूप, तो वो तो पहले एक्चुअली बहुत घबरा गए कि भाई ये शिव जी दूल्हे के रूप में तो आए, पर ये इस तरह से किस तरह से आ गए। ये इनके डरावने रूप, गले में एक्चुअली मंडमूल की माला, पूरा शरीर एक्चुअली भस्म से ये हुआ था। मतलब वो देख के घबरा गए थे, तो एक्चुअली वो बेहोश जैसे हो गए। जब राजा हिमालय, जो माँ चंद्रघंटा के जो पिता थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने एक्चुअली चंद्रघंटा से कहा कि आप घबराइए मत, ये उनका रूप है, आप भी अपना रूप जो है धारण कीजिए और शिवजी के समक्ष जाइए। तब माँ चंद्रघंटा ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया, 10 भुजाओं वाला, शेर पे बैठी हुई, और पूरे सुंदरता के साथ शिवजी के समक्ष वो पहुँचे। शिवजी भी उनको देख के अचंभित रह गए और उन्होंने अपना जो विकराल स्वरूप था वो त्यागने के लिए वो मजबूर हो गए। तो इस तरह से माँ चंद्रघंटा जो है वहाँ वो स्वरूप में आने के बाद माँ चंद्रघंटा कही गई। तो माँ चंद्रघंटा जो है वो प्लैनेट वीनस उसको रिप्रेजेंट करती है। उनका जो कलर है दैट इज़ वाइट, जैसे कि आज मैंने डाला हुआ है। थर्ड डे ऑफ द नवरात्र, वाइट ड्रेसिंग बताया गया है। जो भोग है उनको भोग या फिर प्रसाद के रूप में आप उनको खीर प्रदान कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में खीर चढ़ा सकते हैं। और जो माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है, ओम चम चंद्रघंटाय नमः, ओम चम चंद्रघंटाय नमः, ओम चम चंद्रघंटाय नमः, इस तरह से माँ का मंत्र है। माँ की जो प्रार्थना है
ध्यान है, स्तोत्र है और जो कवच है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको रीड करके अपनी पूजा आरंभ कर सकते हैं। तो थर्ड डे नवरात्रि का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है। और दूसरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी पूजा आराधना करने के लिए बैठे तो आप अपना गुप्त नाम, जो गुप्त नाम होता है वही इस्तेमाल कीजिए, वरना आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। गुप्त नाम के लिए मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ, आज ही बना लेता हूँ और उस पर एक्सप्लेनेशन में डाल देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुप्त नाम का फंडा क्या है। तो आज के लिए नमस्कार, जय माता दी।